तो दोस्तों एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों अक्सर हम एक बात विद्यार्थियों से कई बार सुनते हैं, खास करके मेरे विद्यार्थी तो नहीं पर मैं दूसरे अलग अलग विद्यार्थियों से बात सुनता हूं और उनकी एक बात बहुत ही जेन्युइन होती है। वो कहते हैं सर हमारी स्पीड नहीं बन रही, हमें समझ में सब कुछ आ गया, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है सर, हमारी स्पीड नहीं बन रही। इस तरह की कुछ बातें दोस्तों सुनने में आती हैं। कोई कहता है सर कि मेरे इतने समय में इतने अटेम्प्ट हो रहे हैं, कोई कहता है कि सर मैं फुल स्कोर कैसे करूं। तो उन सब विद्यार्थियों को शुरुआत में एक बात हम बोलते हैं कि बेटा सबसे ज़रूरी है कि आपको परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हम उनको जब ये बात बोलते हैं उस समय पर वो इस बात को हल्के में ले जाते हैं। हम बोलते हैं कि बेटा परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर किस तरह के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मैं आपको छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने परसेंटेज के कुछ हल्का फुल्का फंडामेंटल्स आपको बताए थे। उन फंडामेंटल्स को आधार बना के हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही सरल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे एक छोटा सा मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं दोस्तों, एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपसे ये पूछा है, जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछा कि 28.56% ऑफ 4200। दोस्तों अब इस परसेंटेज को सॉल्व कैसे करेंगे। अक्सर दोस्तों होता क्या है कि ये कैलकुलेशन का हिस्सा है जो पूरे गणित में हमें हर पॉइंट पे हर स्टेप पे फेस करना पड़ता है। बातें तो बहुत सारी हैं, किसी संख्या का स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, वर्ग निकालना, घन निकालना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, बातें बहुत सारी हैं दोस्तों सिखाने की। पर जो सबसे अहम बात है दोस्तों वो है परसेंटेज। क्योंकि कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जहां परसेंटेज की बात ना हो, गुणा की बात ना हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारा पुराना तरीका क्या है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे फेस करते हैं। आप इस क्वेश्चन को फेस करते हैं दोस्तों, देखिए आप ऐसा करते थे पहले, परसेंटेज का मतलब है दोस्तों 100 से भाग कर दिया और दोस्तों ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, और दोस्तों आप यहां के अटक जाते थे, यहां के आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से परसेंटेज करने वाले बच्चे यही बात आके बोलते हैं कि सर हमारी स्पीड कम है, हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही। दोस्तों यही बात आके बोलते हैं। मैं उनको यही बात शुरू से समझाता हूं दोस्तों कि इस समय इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या ट्रिक अपनानी चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या ट्रिक बहुत ही फायदा कर सकती हैं दोस्तों। अब चलिए मैं आपको कुछ बातें क्लियर करता हूं दोस्तों। क्या दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको इसका मतलब बताया था। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था 1/7, जिसे दोस्तों अगर मैं परसेंटेज में बदलने लग जाऊं 1/7 को तो कहीं ना कहीं 14.28 आ जाता है। ये दोस्तों ये पिछली क्लास में आपको बात समझाई गई थी कि 1/7 क्या होता है, 14.28। दोस्तों अगर इसको मैं 2/7 कर दूं तो इसका मतलब है दुगना कर दिया मैंने। दोस्तों अगर मैं इसको 3/7 कर दूं तो इसका मतलब है 3 गुना कर दिया मैंने। किसका 3 गुना, दुगना किसका, 14.28 का, 14.28 का 3 गुना। दोस्तों ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो दोस्तों हमें दूसरों से अलग करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपको कह दूं कि ये 4/7 तो आप कहेंगे सर 4 गुना कर दिया हमने। तो दोस्तों यहां पर समझने की बात यह है कि ये तो आपका 14.8 है दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर समझिए 28.56। दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, 42.84। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा, 57 लगभग 14% के आसपास। तो दोस्तों ये सारे हमारे बेसिक्स का अहम हिस्सा है। चलिए दोस्तों अब मैं इस सवाल पे आता हूं, इस क्वेश्चन पे आता हूं जिसमें आपको ये लग रहा है कि हां सर कैसे करेंगे। दोस्तों इसे देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आया। गाना आपने सुना होगा कि जब से देखा उसको मन में एक ख्याल आया। दोस्तों ख्याल क्या आया,
मन में ख्याल ये आया कि कहीं ना कहीं ये देखा हुआ है, और आप सभी जानते हैं देखा हुआ क्या है, 2/7। पर फिर भी दोस्तों अगर मैं इसे तोड़ के लिखना भी चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना में जवाब चाहिए होगा। लिख सकता हूं कि नहीं? पहले दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं इसे तोड़ के लिखना भी चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, इसे क्या लिख सकते हैं? 1/7 मतलब 7वां हिस्सा, मतलब फ्रैक्शन, परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया। पिछली क्लास में समझा रहा था कि परसेंटेज ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही रेशो है ना। भिन्न, भिन्न का मतलब अंश बटे हर। तो दोस्तों यहां पर आप 4200 का 1/7 निकालिए। जैसे ही आप 4200 का 1/7 निकालेंगे दोस्तों, तो आंसर आपके सामने है। आप मना नहीं कर सकते 1200 कहने से दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाता है दोस्तों? 1200 हो जाता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप इस परसेंटेज को डिकोड करने में सक्षम हैं, अगर आप इस परसेंटेज को डिकोड करने में सक्षम हैं दोस्तों, तो आप परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के और भी कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। दोस्तों एग्जाम्पल ये है कि किसी ने आपसे पूछा 44.44% ऑफ 7200 रुपए। दोस्तों ये छोटा सा सवाल किसी ने आपसे पूछ लिया और आपको बताना है 44.44% ऑफ 7200 दोस्तों। अब आप कहोगे सर ये हम कैसे कैलकुलेट करें? विद्यार्थियों मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज जरूर सिखाई थी, 1/9। 1/9 आपको सिखाया था, जिसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 11.11%, हाँ या ना। इसी तरह से दोस्तों 2/9, इसी तरह से दोस्तों 4/9 लिख सकते हैं, हाँ या ना। 2/9 हो जाएगा दुगना, बात को समझे, ये हो जाएगा दोस्तों 4 गुना। तो दोस्तों इस बात की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये परसेंटेज किसके बराबर है, तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि सर ये 4/9 गुना है। सर ये 4/9 गुना है किसका? 7200 का। दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ आप कह सकते हैं ये 4/9 है किसका? 7200 का दोस्तों। तो यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों प्रश्न का उत्तर 3200। यही चीज दोस्तों मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि परसेंटेज को हम कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत जरूरी बातें हैं। दोस्तों ये तो कुछ कैलकुलेशन की बातें हो गई। अब आप कहोगे सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं? दोस्तों मैं एक सवाल लिखता हूं आपके सामने, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं दोस्तों। सवाल को इंग्लिश में मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और हिंदी में दोस्तों मैं अनुवाद करूंगा, बोलूंगा। छोटा सा सवाल, इफ यदि चीनी के मूल्य में, इफ प्राइस ऑफ शुगर, यदि चीनी के मूल्य में 27.27% की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, अगर चीनी के मूल्य में 27.27% की वृद्धि हो जाती है, चीनी का मूल्य बढ़ गया दोस्तों। हालांकि दोस्तों इसी चीनी के ऊपर भी हमारा एक WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा केस चल रहा था इंडिया का। हम पे केस किसने कर रखा था? ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों ने। क्योंकि दोस्तों इंडिया चीनी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ती दे रहा था। इससे उन देशों की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, जैसा कि स्टूडेंट सुनने में मुझे लगा। और इसी वजह से दोस्तों उन्होंने इंडिया के इस बात को WTO के अंदर रख दिया और जो केस इंडिया हार भी गया। पर दोस्तों मेन बात यह है, इंडिया ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि इंडिया में दोस्तों किसानों को जो गन्ना सब्सिडी दी जाती थी वो एज इट इज जारी रहेगी, जैसा कि स्टूडेंट मुझे लगता है अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो दोस्तों चीनी का मूल्य बढ़ जाता है 27 कितना दोस्तों? 27%। ठीक है, अब चीनी का मूल्य बढ़ गया दोस्तों,
तो आम गरीब मजदूर बेचारा क्या करे? तो वो तो स्टूडेंट, उसके पास एक ही ऑप्शन है, जो उसकी दिहाड़ी मजदूरी है वो तो उसे उतनी ही मिलेगी। किसी को 300 मिल रहे हैं तो 300 ही मिलेंगे, किसी को 500 मिल रहे हैं तो 500 ही मिलेंगे। तो वो क्या करेगा दोस्तों? अपनी चीनी की खपत को कम कर देगा। तो वह चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे? हाउ मच परसेंट? दोस्तों वह चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे? हाउ मच परसेंट ही डिक्रीज्ड? दोस्तों वह चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च, दोस्तों ताकि उसका खर्च क्या रहे? स्थिर रहे, ताकि उसका खर्च, उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। दोस्तों उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे दोस्तों? कांस्टेंट रहे। बात को समझिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात उसने कही है कि चीनी का मूल्य गिर गया। तो स्टूडेंट क्या ऑप्शन है? चीनी का मूल्य कम हो गया, ऑप्शन यही है कि खपत को कम कर दिया जाए, और तो कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। दोस्तों समझदार व्यक्ति क्या करेगा? चीनी का मूल्य गिरने पर अपनी खपत को ही कम करेगा। तो दोस्तों यहां पर यही क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं, अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों हम बात करें तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होता है कि अगर प्राइस अप हो जाए तो कंजप्शन को डाउन करने में ही फायदा है। अगर खर्च को आप स्थिर रखना चाहते हैं तो, अगर खर्च को आप स्थिर रखना चाहते हैं तो दोस्तों क्या किया जाए? सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस परसेंटेज के ऊपर। दोस्तों मैं कह रहा था ना कि कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज कहीं ना कहीं तो बीच में अपना रोल प्ले करती है दोस्तों। तो इसमें ये 27.27, सबसे पहले इस परसेंटेज का मतलब निकालना होगा दोस्तों कि इस परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों। इस परसेंटेज की बात करूं दोस्तों, ये परसेंटेज है 3 गुणा किसका? 9.09 का दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों ये 11वां हिस्सा है। ये टेबल दोस्तों मैं आपको बनवा चुका हूं पिछली क्लास के अंदर। मैं ये बात मान के चलता हूं कि ये परसेंटेज डिकोड करना आप सीख चुके हैं दोस्तों। तो यहां पर समझने की बात यह है दोस्तों कि 3/11 इस परसेंटेज का मतलब है दोस्तों। अब ये परसेंटेज क्या रोल करेगी दोस्तों? नीचे वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इनिशियल को, नीचे वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इनिशियल को, और दोस्तों ऊपर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। तो दोस्तों समझिए, शुगर की बात चल रही है दोस्तों, चीनी की बात चल रही है। शुगर का प्राइस दोस्तों पहले 11 था, क्वेश्चन कह रहा है प्राइस इंक्रीज हो गया। देखिए इंक्रीज्ड, 11 से बढ़कर हो गया 14। दोस्तों इंक्रीज कितना हुआ है? 3। पहले था 11 बढ़कर हो गया 14। दोस्तों अगर प्राइस बढ़ेगा, ध्यान देना दोस्तों, अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत क्या होगा दोस्तों? ये तो शुगर का प्राइस है, अगर इसका प्राइस दोस्तों बढ़ता है तो इसकी खपत पे क्या असर होगा? आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। इसका प्राइस अगर 11 से 14 हो गया तो इसकी खपत, दोस्तों इसका प्राइस अगर 11 से 14 हो गया तो इसकी खपत 14 से 11 हो गई, 3 कम हो गई दोस्तों। प्राइस अगर 11 से 14 हो जाता है तो खपत तो घटेगी, क्योंकि दोस्तों मूल्य और खपत एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं दोस्तों। मूल्य 11 से 14, खपत 14 से 11, खपत घट गई दोस्तों। कितनी घट गई? 3 घट गई दोस्तों। किसके ऊपर दोस्तों? 14 के ऊपर। तो कितनी प्रतिशत की कमी आ गई? परसेंटेज डिक्रीज दोस्तों। 3 कम हो गई 14 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100 से गुणा कर लेंगे, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। क्या दोस्तों इस प्रश्न को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते थे? जी हां, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे? इस परसेंटेज का मतलब निकालिए, जिसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 3/11। पहले चीनी का मूल्य
दोस्तों ये है इनिशियल, ये है करंट। दोस्तों ये है चीनी का मूल्य इनिशियल और ये है करंट। तो विद्यार्थियों पहले चीनी 11 की थी, आज कितने की है? 14 की है। पहले चीनी 11 की थी, आज कितने की है? 14 की है। मूल्य बढ़ा है, खपत कम हुई है। मूल्य 11 से 14 हो गया दोस्तों, खपत 14 से 11 हो गई दोस्तों, 3 कम हो गई दोस्तों। किसके ऊपर? 14 के ऊपर। प्रतिशत कमी 3/14, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं दोस्तों। तो ये इस प्रश्न का फाइनल उत्तर था दोस्तों। हम यहां पर आपको सिखा रहे थे कि परसेंटेज का मैथ में यूज क्या है, कैसे परसेंटेज क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, कैसे परसेंटेज के बेसिक सीखने से बड़े क्वेश्चंस को, मुश्किल से मुश्किल सवाल को, टफ से टफ कैलकुलेशन को सरल किया जा सकता है दोस्तों। अगर मैं फुल एंड फाइनल बात करूं तो ये क्वेश्चन केवल 2 लाइनों का था दोस्तों। क्वेश्चन केवल 2 लाइनों का था दोस्तों। कैसे? प्राइस हो गया 11 से 14, कंजप्शन हो गई 14 से 11, कितनी डाउन हो गई? 3। किसके ऊपर? 14 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा कर देते? 100 से कर देते दोस्तों, बात खत्म। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको मैथ से खेलना आना चाहिए। गणित को आप ये मत समझिए जैसे कि बहुत बड़ा हुआ है, गणित बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे खेलना सीखिए दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेरा तरीका है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझ आ रही होंगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।